ये जो एक प्रकल्प चालू किया गया है, जी वे जिज्ञासुजन जो कहीं छूट गए थे प्रवाह में, या किसी कालवश, दुर्व्यवस्था बस, संदेह बस, कुल के संस्कार बस, या अपनी परिस्थितियों के बस, जो कुछ भी कहीं भ्रम उत्पन्न हो गया था, त्रुटि हो गई, तो उसके परिमार्जन के लिए सन्नद्ध हुए हैं। और आचार्य श्री शुक्ल जी के द्वारा ये जो प्रकल्प चालू किया गया है, उसके लिए इस लोक में वो भूयो भूय बारंबार साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनका नमन अभिवादन करता हूँ। ये प्रकल्प उनकी ऐसे जनों पे अकारण कृपा है जो जीवन में ऐसे विविध लोगों के द्वारा त्रस्त हैं सोशल मीडिया पे, जो उनको शाखारंड और व्रात्य घोषित करके उनको अस्पृश्य सा बना दिए हैं, उम्लेख्यों से भी गर्हित कर लिया है। उन शाखारंड घोषणा दलों से कम विमुक्ति पा करके वे लोग आप सब संध्या के पथ पे जो ब्रह्म सत्ता की ओर जाने के लिए प्रथम अभिमुख होने का आपका प्रथम पद है, उधर अभिमुख हुए हैं। अतः आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि यदा हरे विरजय तदा हरे प्रभजय। जब विरक्ति हो तभी वैराग्य लेना चाहिए, जब जागृत हो जाए तभी आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए हमको तत्क्षण जिस क्षण ज्ञान हो उस क्षण हम लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए। तो आप सब भी अभिनंदनीय हैं कि अब ज्ञान हुआ है। इस ऐसे विपरीत तमस के वातावरण में जब हमारे चतुर्दिक व्यसन, वासना, भोग, लिप्सा, असत्य और दुराचार का तांडव फैला हुआ है, आप सब इस महनीय पथ की ओर आप अग्रसर हुए हैं, ब्रह्म सत्ता की ओर अग्रसर हैं, ब्राह्मणत्व को पहचानने के लिए, उसको धारण करने के लिए, पोषित करने के लिए आप सब अग्रसर हुए हैं। उसके लिए हमारा आप सबको अभिनंदन है। संध्या के लिए शास्त्रों में ये कहा है कि संध्या ब्रह्मा ने द्विजों को जगत में होने वाले जो अहनिक आचार के द्वारा जो कुछ भी दुष्कृत होता है उसके शमन के लिए द्विजों के लिए प्रजापति ने सृष्टि किया था। संध्या की इतनी प्रकार की व्याख्याएं हैं कि सम्यक ध्यायति परमोमात्मा, सम्यक ध्यान जब किया जाए परमात्मा का तो वो भी संध्या है। संधि काल में जो उपासित है, दिन और रात के संधि काल में जो उपासित है वह भी संध्या है। संध्या वह उस धर्म कर्मादि जो वेद रूपी शाखा है, वेद रूपी शाखा का मूल है। छीणे मूले नैव पत्रोण शाखा, मूल क्षीण होने पे न पत्र बचता है न शाखा बचती है। क्योंकि कहा है ओंकार प्रणमूल कर्म पद सहित छंद विस्तीर्ण शाख, ऋक्पत्र सांब पुष्पो यजुरधिक फलो ठर्वगंधं धानः, यज्ञ समेतो द्विज मधुपगलैः सेव्यमानः प्रभाते, मध्ये सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातुवो वेद वृक्षः। ओंकार रूपी प्रौढ़ मूल का जो वेद वृक्ष है वो क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाख, क्रम पद सहित वो छंद विस्तीर्ण शाख वाला जो तरु है, जिसके ऋक पत्र है, साम पुष्प है, यजुर्वेद फल है, अथर्व गंध है, यज्ञ जिसकी छाया है, द्विज मधुप गणों से जो सेव्यमान है, प्रभाते मध्य सायंकाले सुचरितः, ऐसा सुचरित जो सुचरित है वह वेद वृक्ष हमारी रक्षा करे। तो भारतीय मनीषा हम जब द्विज बने हैं,
भारतीय मनीषा बताती है कि जो द्वितीय जन्म प्रथम रज विधि के द्वारा माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है वह मात्र पार्थिव जन्म है। द्वितीय जन्म जो हमारा हुआ है जिससे हमने द्विज नामक आख्या प्राप्त किया है वह गुरु और गायत्री के गर्भ के द्वारा हुआ। गुरु शिव है, गायत्री शक्ति है। गुरु पिता है, गायत्री माता है। इन दोनों की सन्निधि से जो ज्ञान संतति हमारे अंदर जो ज्ञान स्वरूप हमारे चेतना में जो ज्ञान के बीज का अंकुरण हुआ है वह जो द्विजत्व है वह गुरु और गायत्री द्वारा हुआ है। और यह जो जगत का लक्ष्य है परमात्मा की जो प्राप्ति वह भारतीय मनीषा का केंद्रीय बिंदु है। हम ये देखते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले आविर्भूत होने वाले समस्त आस्तिक दर्शन तो हैं ही, नास्तिक दर्शन में चारवाक के अलावा बौद्ध जैनादि भी मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं। कैवल्य और निर्माण, कैवल्य और निर्माण भारतीय मनीषा में आप देखेंगे तो जैनों में भी कैवल्य है, बौद्धों में निर्माण है, हमारे यहाँ अपवर्ग है, मोक्ष है, ब्रह्मी भूतावस्था है। अर्थात इस देवभूमि से जितने भी निकलने वाले जो दर्शन है चारवाक से भिन्न, ये सभी इस भव चक्र से मुक्त होने की बात करते हैं। इस भव चक्र से मुक्त होने का जो प्रथम बिंदु द्विजत्व है, जंतुना नर जन्म दुर्लभम पुंस्त्वम तो विप्पता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम तस्मात् परम। अर्थात जंतुओं में नर जन्म दुर्लभ है, पुंस्त्वम उसमें पुरुष दुर्लभ है, विवेक चूड़ामणि में लिखा है, ततो विप्रता उसमें विप्र होना दुर्लभ है, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता उसमें भी वैदिक धर्मानुयायी होना दुर्लभ है, विद्वत्वम तस्मात् परम उस वैदिक धर्मानुयायी होने के बाद भी विद्वान होना परम दुर्लभ है। और आत्म अनात्म विवेचनो सुनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म स्मृतिर पुण्यर्विमान लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों जैसा पुण्य संचित होता है तब वह मुक्ति की नामक की घटना घटती है। तो ये जो चरम मानव जीवन का जो पूर्णत्व या जो चरम है, जो लक्ष्य है, उसको उसकी ओर जो अभिमुख करती है, जो प्रथम पद है द्विजत्व के बाद अभिमुख होने वाला है वो है संध्या। उस महान पथ की ओर चलने का जो प्रथम सोपान है, जो जीवन में घटता है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वह है संध्या। तो ज्ञान का सबसे सहज उत्तम प्रारंभिक साधन है द्विजों के लिए संध्या, और संध्या द्विजाति मात्र के लिए परम आवश्यक है। यह इतना महिमावान है कि इसको नित्य कर्म के रूप में भी माना गया है। उपासना कर्म तो है ही। नित्य कर्म के लिए क्या, नित्यान न करने प्रत्यवाय, नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय होता है। करने का पुण्य हो या न हो ये बाद की बात है, न करने का दोष होगा ये प्राथमिक बात है। इसलिए द्विजों को संध्या का परित्याग किसी भी अवस्था में, जननाथ हो मरनाथ हो, किसी भी अवस्था में नहीं करना है। उसकी विधि भले बदल जाए, संध्या का परित्याग नहीं होता है, क्योंकि अवहेलना से पाप लगता है। और करने से क्या होता है, करने से, क्योंकि नित्य कर्म है, नित्य कर्म शुचिता के मूलक होते हैं, अतः अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्ध होने पर क्या होता है, समस्त जो सनातन धर्म में जो कृत्य है, कर्मकांड है, उसका अंतिम लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। तो चित्त शुद्धि के बाद परमात्मा साक्षात्कार का व्यक्ति अधिकारी बनता है। तो देह और मन से संध्योपासना का आश्रय लेने वाला द्विज अल्पकाल में परमेश्वर को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए द्विजाति मात्र को, द्विज मात्र को कभी संध्या उपासना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब संध्या उपासना के दो भाग, दो शब्द है संध्या उपासना में, संध्या और उपासना। संध्या प्रथम भाग, उपासना द्वितीय भाग। अभी हम तत्व की विषय बात कर रहे हैं। अगर कोई संध्या कृत्य संबंधी बात करना हो तो आप लोग बता दीजिएगा। पहले थोड़ा परिचय हो जाए संध्या के बारे में। तो संध्या और उपासना, संध्या का प्रायः 3 अर्थों में व्यवहार। संध्या काल, संध्या कर्म, और सूर्य रूप जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो भी संध्या के अर्थ में व्यवहित होता है। और तीनों के लिए शास्त्र के वचन उपलब्ध है। जैसे संध्या काल के लिए कहा है, अहोरात्रस्य यह संधि
अहोरात्र से यह संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनि तत्वदर्शी भी, अर्थात सूर्य और नक्षत्रों से रहित, सूर्य भी न हो, नक्षत्र भी विलय को प्राप्त हो रहे हो, ऐसे समय में जो दिन रात की संधि का समय है, उसको तत्वदृष्टा मुनियों ने संध्या कहा है। इस वचन में संध्या शब्द का जो काल अर्थ में व्यवहार हुआ है। पुनः संध्यौ संध्यामुपासित नोदिते नास्तगे रवौ, जैसे कहा गया है कि सूर्योदय न उदिते न अस्तगे रवौ, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ पहले संधि वेला में संध्योपासना करणीय है। तो कहा है अहरह संध्यामुपासित, प्रतिदिन संध्या करे। आप जब तस्मात् ब्राह्मणो अहोरात्रस्य संयोगे संध्यामुपासित, ब्राह्मण ग्रंथों में भी लिखा है कि अहोरात्र से संयोगे संध्यामुपासते, अर्थात ब्राह्मणों को दिन और रात की संधि वेला में संध्योपासना करना चाहिए। अब यहां संध्या उपासना के लिए कहा गया है, ध्यान के संबंध में, उपासना या कृत्य के संबंध में। अहोरात्र संयोगे संध्यामुपासते, संध्या करे अहोरात्र के संयोग में। तो यहाँ उपासना के लिए कहा गया है, अर्थात संध्या के समय किए जाने वाले परमेश्वर के ध्यान रूप प्राणायाम आदि कर्म का जो समेकित स्वरूप है, उस कृत्य के समुच्चय को भी संध्या कहा गया। तो काल वाचक अर्थ में संध्योपासना का अभिप्राय है संध्या काल में की जाने वाली उपासना, और कर्मवाचक अर्थ में प्राणायाम आदि कर्मों का जो अनुष्ठान है, समुच्चय जो है, कर्म विधि का जो समुच्चय है, समूह है, समस्त कर्मों को आदि से अंत तक संपादित किए जाने वाले अव्यवहित कर्म की व्यवस्था का नाम संध्योपासना है। अब संध्या सूर्य को भी कहते हैं ब्रह्म स्वरूप, संध्येत सूर्य गम ब्रह्म, संध्या सूर्य रूप ब्रह्म ही है। इसके अनुसार आदित्य मंडल में ब्रह्म ही संध्या शब्द से कहा गया, जिसकी उपासना करनी है हमें। इसलिए संध्या इस अर्थ में सूर्य रूप ब्रह्म या परमात्मा की उपासना को भी संध्या कहा गया है। तो आचमन से लेके गायत्री जप पर्यंत निवेदन, जप निवेदन और गायत्री विसर्जन इत्यादि समस्त कर्म ही संध्योपासना है। किंतु ध्यान पूर्वक जो गायत्री जप है, संध्योपासना का वो मूल मेरुदंड या प्राण या मस्तिष्क स्थानीय है। इसलिए कहा है कि पूर्वा संध्याम सनक्षत्राम उपक्रम्य यथा विधि गायत्री मभ्यसेत तावत यावदादित्य दर्शनम। प्रातः काल के लिए लिखा है कि प्रातः जब नक्षत्र दर्शन देते हो, विधि पूर्वक संध्या का आरंभ करके यावत आदित्य दर्शनम, जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक गायत्री जप करे। ऐसा कहने से स्पष्ट होता है नृसिंह पुराण के अनुसार कि संध्या में गायत्री जप प्रमुख भाग है, और ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या की। संध्या अल्पकालीन है कि कृत्य संपादित हो गया। क्या ऋषियों दीर्घ संध्यत्व दीर्घायु अवाप्नुयुः, ऋतयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घमायु रवाप्नुयुः, अर्थात ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या करने से दीर्घ आयु प्राप्त की, ऐसा मनु का वचन है। तो दीर्घ संध्य शब्द से दीर्घ काल तक ध्यान सहित गायत्री जप का वहां निर्देश मिलता है।
क्योंकि गायत्री जप सहस्त्रों की संख्या में होने पर ही दीर्घ काल तक पवित्र हो पाएगा, एक माला दो माला से कहां पवित्र हो पाएगा। तो संध्योपासना दीर्घ काल तक करना चाहिए। अब ये संध्योपासना नित्य कर्म तो है ही, उपासना कर्म भी है, प्रायश्चित कर्म भी है। इसलिए कहा है अहरह संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या करे। प्रतिदिन संध्या होने से एतत् संध्यात्रयम् प्रोक्तम ब्राह्मण्यम यदधिष्ठितम यस्य नास्त्य जलस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते। यह त्रिकाल जो संध्या है इसका जो वर्णन किया गया है, इसी के आधार पर ब्राह्मण्यम अधिष्ठितम, ब्राह्मणत्व सुप्रतिष्ठित है, ब्राह्मणत्व सुप्रतिष्ठित है। यस्य नास्ति आदरः तत्र, जिसका इसमें जिसका आदर नहीं है, इस संध्या में जिसका आदर भाव नहीं है, जो प्रति संध्या नहीं करता है, न तो ब्राह्मण उच्यते, वह जन्म से ब्राह्मण होने पर भी कर्मभ्रष्ट होने के कारण ब्राह्मण रूप में कथनीय नहीं है। इसलिए इस वचन के अनुसार संध्या न करने का दोष श्रवण होने के कारण संध्या नित्य कर्म के रूप में करनी है। अब क्यों किया जाए, प्रायश्चित कर्म क्यों है ये? प्रायश्चित कर्म का अर्थ होता है कि प्रायश्चित कर्म का एक लक्ष्य होता है जिससे वो प्रभावी जिसका वो प्रयोजन सिद्ध करता है। कुछ हमसे अशुचि कर्म बन पड़े हों, कृष्ण कर्म बन पड़े हों, तो उनका जो है समन होता है। तो दिवा यदि वा रात्रौ यदज्ञानकृतं भवेत्, दिन में या रात में जो अज्ञात पाप बन जाते हैं, जो ज्ञात भी हो सकते हैं अज्ञात भी हो सकते हैं, वे सब त्रिकाल संध्या करणात् तत्सर्वं च प्रणश्यति। त्रिकाल संध्या करने से वे समस्त कृत्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित कर्म क्या होता है? प्रायश्चित कर्म वो होता है जो पाप ध्वंस का साधक होता है। अब संध्या क्या करती है? संध्या जो दिन रात में ज्ञाताज्ञात रूप में पाप हमसे संपन्न हो जाते हैं, उन पापों के ध्वंस की साधिका होने से प्रायश्चित कर्म है। इसलिए द्विजाति को यथासंभव प्रातः सायं मध्याह्न तीनों काल की संध्या का पालन करना चाहिए। और वे दो काल का तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि लिखा है नानुतिष्ठन्ति यह पूर्वा नोपास्ते यस्य पश्चिमाम क्षुद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् विकर्मणः। जो न अनुतिष्ठन्ति यह पूर्वा, जो पूर्वा संध्या अर्थात पूर्वी क्षितिज पे उदित होते हुए आदित्य मंडल में सूर्य की उपासना संध्या की उपासना नहीं करते, नोपास्ते यस्य पश्चिमाम, जो अस्ताचल पे अरुण सूर्य के रूप में ब्रह्म की उपासना नहीं करते, वे शूद्रवत् बहिष्कार्यः, वे शूद्र के समान सभी द्विजोचित कर्मों से यजन याजनादि कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। वे समस्त द्विज कर्मों के अनर्ह हो जाते हैं, अनधिकारी हो जाते हैं। तो प्रातः और सायं दो संध्याओं के न करने का अत्यंत प्रबल दोष होता है। मध्याह्न का ऐसा नहीं कि नहीं करना है, दो कालों के संध्या का तो विशेष दोष बताया ही गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें तीसरा संध्या का वर्णन नहीं है तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि संध्या त्रयम तो कर्तव्यम द्विजेनात्म विदा सदा, संध्या त्रयम कर्तव्यम लिखा हुआ है, तो मध्याह्न संध्या अवश्य करना चाहिए। साथ में शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्न रूपा है, तो शुक्ल यजुर्वेदी तो मध्याह्न संध्या जरूर करें। मान लीजिए जिसको दोपहर में अवसर नहीं हो, प्रातः काल ही करे या सायंकाल में सूर्यास्त के पहले कर ले, लेकिन करे। संध्या करने वाले ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। संध्या करने से दिन के पाप, प्रातः सायं संध्या से दिन के, प्रातः संध्या से रात के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो किसी अन्य कर्म का अनुष्ठान न करके केवल संध्या मात्र ही करता है, वो अभी पुण्य का भागी होता है। अन्य सत्कर्मों का अनुष्ठान न करने पे संध्या न करने का पाप भागी होना पड़ता है।
अन्य सत्कर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, संध्या नहीं कर रहे हैं तो पाप लगेगा, संध्या कर नहीं कर रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा। तो जो प्रतिदिन संध्या स्नान करता है वो कभी संध्या का लोप नहीं करता है। नित्य स्नाई और नित्य संध्या उपासक के पास पाप वैसे ही नहीं टिकते हैं जैसे अंतःबाह्य शुद्ध रहता, जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं टिकते। ये शास्त्रों में उल्लिखित है। न करने पर बारंबार कहा, ये संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये न उपासिता जीवन ये बहुत शुद्ध स्वाई बजायते स्वाई बजायते। तथा जो संध्या नहीं जानता है, जानकर उपासना नहीं करता है, प्रमाद करता है, संध्या काल को भंग कर लेता है, वो शूद्रवत है, मरने पे अधोगामी योनियों में जाता है। तो संकट प्राप्त हुए बिना ही संध्या का जो परित्याग कर लेता है वो भी शूद्र है, उसको ही प्रायश्चित करना चाहिए, लोक में निंदित होना पड़ता है। इसलिए 3 दिन से अधिक संध्या का परित्याग करने वाले के लिए बड़ा गणहित कहा, पुनरुपनयन करे। संध्याहीन द्विज पवित्र है, यज्ञ कर्म का अनधिकारी है, तो जो कुछ करता है उसके फल का भागी नहीं है। और आलस्य बल उल्लंघन करने वाला, अगर कोई व्यक्ति आलस्य बस उल्लंघन करता है संध्या का, तो कहा है कि यह संध्याम कालता प्राप्तम आलस्यादति वर्तते सूर्य हत्यामवाप्नोति झलूकत्व मियाच्च। संसार में जितने उल्लू घूम रहे हैं अधिकांश हो सकता है वही लोग हों। लिखा है कि जो संध्या का उल्लंघन कर लेता है आलस्यवश, वह सूर्य की हिंसा का पाप का भागी होता है और मृत्यु के बाद उल्लू होता है। सोच लो जितने उल्लू घूम रहे हैं सब संध्या छोड़ने वाले हैं, तो अपने को उल्लू नहीं बनना। उगते आचार्य श्री आप जी, जी जी आपने एक बार समूह में बताया था जी कि सूर्य हत्या का क्या अर्थ होता है, जी। प्राय आप एक बार बता देंगे तो आपकी कृपा होगी। सूर्य क्या है? प्राण प्रजानाम उदत्य सूर्य। सूर्य का प्रजाओं का प्राण ही सूर्य है, आत्महत्या है वो। हमारी आत्मा ही सूर्य है, सूर्य चेतना है। प्रजा प्राण प्रजानाम उदत्ते सूर्य, ये प्रजा का प्राण ही सूर्य है। ब्रह्म ही सूर्य भी कहा है, सूर्य ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म की हत्या का, ब्रह्म अर्थात ज्ञान है, ज्ञान के हनन का पाप लगता है उसको। तो क्या होता है का असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। ये आप पढ़िए, उसमें है ईशावास्य उपनिषद में, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो ऐसे आत्महत्याए लोग हैं कहाँ जाते का? असूर्या नाम ते लोका, वे लोग जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है, अंधेन तमसावृता, अंध और तमस से आवृत्त है, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वहां ये आत्मा जो आत्महनन करने वाले लोग हैं, आत्महनन ये अभिगच्छन्ति, वे उधर जाते हैं। इसलिए संध्या करने वाला उन तमोमय लोगों को, अंधमय लोगों को जीत लेता है, उनका तिरस्कार कर देता है। उनके पथ में वैसे लोग कभी नहीं आते ऊर्ध्वगामी होने पर। इसलिए संध्या कर्म कभी उल्लंघनीय नहीं है। जो संध्या उपासना नहीं करता उसे ही सूर्य हत्या का दोष लगता है। जी आचार्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके बाद आइए हम लोग थोड़ा परिचय के भाग से, अब हम लोग सबसे पहले, अब आप लोग आते हो जो संध्या की जो पुस्तक है आपने हमको जो भेजी है, इसमें प्रकरण है कि एक मिनट, कौन सा पन्ना है? बाकी परिचय भाग तो लिखा ही हुआ है इसमें। पहले आचमन इत्यादि के विषय में, कुश इत्यादि के विषय में जानना होगा। भाई त्रिकुशा है, पवित्री है, ये सब तो आप लोगों को वहाँ दिया होगा, धारण करने के लिए कहा गया होगा संध्या में, जो इस समय प्रशिक्षण सत्र में है। तो ये महानुभाव पवित्री, कुश की पवित्री, कुशासन और त्रिकुश इत्यादि तो जरूर धारण करते होंगे, लेते होंगे संध्या काल में। वैभव जी, उस विषय में आचार्य श्री कल बताएंगे आचार्य जी। अरे पहनते हैं ना हाथ में, ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ पहनते हैं। वही बात करें, तो पहले बात तो कर ले उसके बारे में। जो आप पहन रहे हो क्या आचार्य तो बताएंगे ही बताएंगे।
अब आचार्य जी तो भाई सर्वम पदम हस्ति पदे नहीं होगा, हाथी के पैर में सबका पैर है, तो आचार्य जी तो वहां ही है, फिर वो है तो सब तो हो ही रहा है। हम तो सप्लीमेंट्री क्लास में, हम तो पूरा कक्षा वाले हैं, है ना। कुछ आप लोगों ने कुछ संहिता मैंने एक छोटी सी कम 40-50 पृष्ठ की एक लिखी हुई है, उसमें से थोड़ा सा हमने संग्रह किया था उसके ऊपर कि धर्म उतना ही जितना आवश्यक अभी इसके संध्या के लिए उतना ही हम लोग जाएंगे। किस्ता कुछ के लिए स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भौ तुर्गीत तथा संध्या वादने। स्नान दान जप होम स्वाध्याय संध्योपासना पितृकर्म और अभिवादन में कुश धारण करना चाहिए। दाएं हाथ में पवित्रक और बाएं हाथ में कुश लेकर के कृत्य करे, ऐसा आहनिक सूत्रावली इत्यादि ग्रंथों में लिखा है। सभ्य सोपग्रहो कार्यो दक्षिणा से पवित्र कहा। तो कुश की इतनी महिमा है कि जो भगवान ने जब यज्ञ वाराह का अवतार लिया, तो यज्ञ वाराह के रूप में जब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया है, तो उनके रोम और स्वेद पृथ्वी पे पतित हुए। उनके रोम से कुशों की कुश का शादी की उत्पत्ति हुई और स्वेद से तिलों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए यज्ञ वाराह के द्वारा उत्पन्न कुश और तिल के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होता है। उभयत्र स्थितैर्दर्भैः समाचमति यो द्विजः सोमपारं फलं तस्य भुक्त्वा यज्ञ फलं भवेत्। था जो द्विज दोनों हाथों में कुश की पवित्र धारण करके आचमत यो द्विजः आचमन करता है, सोमपान फलम तस्य, आप जो पवित्र धारण करते हो उसको धारण करने का फल सोमपान के समान होता है, सोम यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी कितनी महिमा है। सामान्यतया दक्षिण हस्त के अनामिका में एक पवित्र धारण करके कर्तव्यता का संपादन हो जाता है। कुछ के ऋषियों ने कुछ विशेष भी कुछ के विधान बताए कि समूलाग्रौ विगर्भौ तु कुशौ द्वौ दक्षिणे करे सव्ये चैव धात्विन्वत् बिभ्रया सर्वकर्मसु। दाएं हाथ में दो कुशों की बनी पवित्री धारण करे, उन दो कुशों के मूल और अग्रभाग तो रहे गर्भ निकाल देवे, और बाएं हाथ में 3 कुश की पवित्री धारण करे। यही बिभ्रिया सर्वकर्मसु, यही सभी कर्मों में नियम है। पवित्रक युक्त हाथ जो है, आचमन करने से, पवित्रक युक्त हस्त से आचमन करने से भी पवित्रक उच्छिष्ट नहीं होता, किंतु भोजन काल में धारण किया जो पवित्रक है वह भोजन के पश्चात त्याग देना चाहिए। तो लिखा है कुछ सर्वत्र तो मिलता नहीं, तो क्या करें, का कुछ न मिले तो कास ले, तो कास न मिले तो क्या करें, सर्वत्र कास भी नहीं है, हम कहीं ऐसे जगह है, तो काफी अन्य दर्भ ले ले, तो काफी अन्य दर्भ कौन से हैं, तो कहा कुशा भावे तू कासा क्यों, कासा कासा कुछ समाचिता, और कासा भावे गृहीतव्य अन्य धर्म यथोचित, अन्य दर्भ यथोचिता, कास के अभाव में अन्य दर्भ यथोचित दर्भ ले लेवे। तो कौन से हैं, का 10 दर्भ हैं, का कुशा कासा सरा दुर्वा यवगो धूम बलवजा स्वर्णम राजतम ताम्रम 10 दर्भा प्रकृता। तो कुशा भावे तु कासास्यु कासा कुश समासता, कासा भावे गृहीतव्य अन्य दर्भा यथोचिता, अर्थात कुश के अभाव में कास, कास के अभाव में आप अन्य दर्भ ले सकते हैं। दर्भ कौन है, का 10 दर्भ हैं, कुश कास, सर अर्थात मूंग, दूर्वा यव गेहूं के पौधे, बलवज अर्थात बगई, सोना चांदी और तामा पूर्व के न मिलने पे पर को ग्रहण करके दर्भ ग्रहण कर लेना चाहिए। और सोने चांदी और तांबे में विशेषता ये है कि वो सदा ही पवित्र बनी रहती है, वो उच्छिष्ट नहीं है। सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनम क्रिया
नोच्छिष्टम तत् पवित्रम तो भुक्तोच्छिष्टम तु वर्जयेत। यदि सपवित्र हस्त से आचमन करिए, लेकिन यदि कुछ सोना चांदी तांबा के अलावा अगर कोई पवित्र है तो वह उच्छिष्ट हो जाता है। भुक्तोच्छिष्टम तु वर्जयेत, भुक्त्वा भोजन कुछ खाने पर उच्छिष्ट हो जाता है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद होता है कि व्यक्ति शिखा बंधन कर ले, ये जो पवित्र धारण कर ले, तो शिखा बंधन के ऊपर के लिए है कि शिखा अधिकांश से आजकल तो शिखा बहुतों की नहीं है, लेकिन जिनकी शिखा नहीं वो क्या करें? क्या भाई शिखा नहीं है, वो शिखा स्थान पे कुछ गांठ लगा के कुछ को सिर में वहां मध्य भाग में बांध ले दे। और मान लीजिए जिसके मध्य भाग में कुछ है ही नहीं, क्या वो क्या करे? तो वो आज के जुगाड़ से चिपका ले, और क्या करेगा? ले करके गांठ कुछ चिपका ले, कम से कम सिर पे ग्रंथि रहे कुछ की। शिखा तो होनी ही चाहिए आचार्य श्री जी, शिखा तो होनी ही चाहिए। शिखा मान लीजिए जिसकी झड़ गई है, बाले नहीं है, जी 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 आचार्य, वो क्या करेगा? उनके लिए विकल्प है। हाँ, तो वो चिपका ले, गांठ लगा कर उनके लिए तो जुगाड़ कर ले, वो चिपका ले, तो बाद में निकाल लेगा। वो शिखा रहित तो उपासना नहीं करनी है। जी जी, क्योंकि सदोपवीतिनम भावे सदा बद्ध शिखेर, बद्ध शिखा सदा होनी चाहिए। अब वहां बाले नहीं है तो क्या कर लो, गले के ऊपर जो बाल है वहां लोग गांठ लगा लेते, वो नहीं करना है। शिखा ब्रह्मरंध्र में है, यहाँ देवी का वास है, वहां पे शिखा पे उसको स्थापित करना पड़ता है। संध्या काल में रहे, बाकी देखने के लिए भले कुछ नीचे एक बाल गले पे बाल है वहां लोग बांध लेते, ये कोई मतलब नहीं उसका। जी कहा भी गया है त्रिष्ट देवी शिखा मध्य। हाँ, तो शिखा तो वहां शिखर पर रहती है ना, कंठ गले में थोड़ी रहती है। जी जी जी, हाँ, क्योंकि जो शिखा रहित और उपवीत रहित कर्म करता है वह कर्म नष्ट हो जाता है। शिखो विपवीत, जो शिखा रहित और उपवीत रहित जो कर्म करता है, यद करो कि न तत्व, जो किया वो मानो नहीं किया। इसलिए मंत्र के बिना भी शिखा नहीं बांधना है, उस दशा में भी यज्ञ फल नहीं मिलता है। तो अमंत्रो लिखा है कि अमंत्रो दियते ग्रंथि जपो होमो वृथा भवेत्। अगर ऐसे खाली के लोग नहाते तो बांध लेते हैं तो भी वो व्यर्थ है। अमंत्रो दीयते ग्रंथि जपो होमो वृथा भवेत्। मंत्रहीन यदि ग्रंथ बांधी जाए शिखा में तो भी जप हो, मंत्रहीन ग्रंथि बांधे गए शिखा से भी जब कर्मादि योग किया जा रहा वही वृथा हो जाएगा। स्मृत्वा कैसे करेगा? स्मृत्वा ओंकारम च गायत्री मदनीया शिखाम ततः। इसलिए ओंकार गायत्री के जप के अनुसार के साथ शिखा को बांधना चाहिए। इसलिए ये जो पवित्र के पहले श्रौत स्मार्त कर्मों में दो ये जो पवित्र धारण करने चाहिए, यदि उत्तरीय न हो तो एक और कुल तीन ये जो पवित्र धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत द्वेधार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीयम उत्तरीयार्थम वस्त्राभावे तदीश्यते। दो हमेशा धारण करे श्रौत स्मार्त कर्म के लिए, तृतीय उत्तरीय न हो, उत्तरीय के अभाव की संकल्पना हो तो तृतीय कर ले। आज इतना ही। जी आचार्य श्री, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपका इतने में ही परिपूर्ण माना जाएगा आचार्य श्री? नहीं, मैं अपने आप को अल्पज्ञ मानता हूं, तो मैं सब तो नहीं जान सकता। कोई वहां ध्यानाकर्षण कर देगा तो मैं उसको भी पढ़ लूंगा, मैं इसको देख लूंगा। शास्त्र में हर व्यक्ति को बालक हमेशा बने रहना चाहिए। जी जी, बहुत हाँ, सुंदर। शास्त्र के सामने अबोध शिशु की तरह हाथ जोड़ के शास्त्र प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे भगवान, वेद हमारी ऊपर तुम्हारी अनुकंपा बनी रहे। क्यों? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथितं व्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी परमात्मा में पराभक्ति है, जैसी यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी देवता अर्थात परमात्मा में पराभक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसी देवता में भक्ति है वैसे गुरु में भी भक्ति है। तस्येते कथितं व्यर्था, उसके लिए शास्त्रों में कहे गए प्रकाशन्ते महात्मनः, उन्हीं के लिए ये शास्त्र अपने अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसलिए हम सब सदा शास्त्रों से प्रार्थना करते हैं हमारे गुरु वो परमात्मा भक्ति बनी रहे और उनके ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में हो। इसलिए मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, हो सकता है किसी अन्य के अंदर स्फुरण हो रहा हो,
वो पूछ देगा तो हमारे अंदर वहां प्रकाश चला जाएगा। जी आचार्य श्री, साधु साधु। जी, श्री अगली परमात्मने कक्षा में नमः। समय से ओम रहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति। सर्वेभ्यो नमः।